कनाडा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि आने वाले दिनों में कनाडा अपना इमिग्रेशन का टारगेट 2.5 लाख कर सकता है। इसके अलावा जो भी लोग इस टाइम पे जिनका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है, जिन्होंने लॉ ब्रेक किया है या किसी भी तरीके से जिनका असाइलम क्लेम जो है वो रिजेक्ट होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट आया है पियर पोलियब की तरफ से, जो कि कंटेंडर हैं इस टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो पीएम बन सकते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में पूरी जो कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर वो अगर पावर में आती है तो कैसी पॉलिसी रहेगी, इमिग्रेशन में कौन कौन सी बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, वो डिस्कस किया। काफ़ी डरावना सिनेरियो जब पिक्चर यहाँ पे पेंट की गई है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पैनिक नहीं होना है, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा उसी हिसाब से, क्योंकि आने वाले इलेक्शन तक जो है आप अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकें। मेरा यही मकसद है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को समझिएगा और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो पियर पोलियब हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अब पावर में आ सकते हैं, यानी कि कनाडा के नए पीएम बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कही गई हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है एक इंटरव्यू में कि जो जोसेफ हार्पर थे, जिन्होंने 2006 से लेकर 15 तक जो पीएम रहे थे, तो हम जो कनाडा का नंबर है इमिग्रेशन का, कहीं ना कहीं पे वो उस तरफ वापस जाने जा रहे हैं। 2016 से पहले जब हार्पर कनाडा के पीएम थे, तो कनाडा का जो इमिग्रेशन का पर ईयर एनुअल नंबर था वो 2 लाख से 2,50,000 था। तो कहीं ना कहीं पे 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में ये बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम वही दोबारा से पॉलिसी लेके आने जा रहे हैं कि 2.5 लाख तक का मैक्सिमम जो है वो इमिग्रेशन का नंबर होगा, जो इस टाइम पे हालांकि कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी 2.5 लाख बहुत ज़्यादा कम है। तो ये उन्होंने बात कही है। अपने आप में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और आने वाले टाइम में अगर कंजर्वेटिव पार्टी जो इलेक्शन है जो कि अक्टूबर में ड्यू है उसमें पावर में आती है, तो बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी शिफ्ट या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो 2.5 लाख का नंबर है, उसमें मैं आगे बता दूं आपको कि किन चीज़ों को प्रेफरेंस जहां निगलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले जो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उन्होंने इशारा दिया कि उसको प्रेफर किया जाएगा। जो भी लोग वहां पे एजुकेशन लेते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं, वहां के कल्चर का, वहां के सिस्टम का, वहां की इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं वहां पे, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि CEC का ड्रॉ जो है वो ज़्यादा निकलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है तो आपके PR होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद जो फैमिली क्लास है उसको कहीं ना कहीं पे कम किया जाएगा। आप फैमिली क्लास में किसी भी तरीके से अपनी फाइल लगाते हैं तो उसका नंबर कम किया जाएगा, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी लोगों की कम हो जाएगी। और लास्ट में जो रिफ्यूजी हैं, हालांकि रिफ्यूजी को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिलेक्टिव किया जाएगा कि जो रिफ्यूजी क्लेम बिल्कुल जेन्युइन होंगे सिर्फ उन्हीं को माना जाएगा, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी सबके जो रिफ्यूजी क्लेम है उनको जल्दी से जल्दी निपटारा भी किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको रिजेक्ट भी किया जाए। तो ये उन्होंने एक पॉलिसी जो है, हालांकि आने वाले टाइम में अगर वो पीएम बनते हैं इस पे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन जो उन्होंने मोटा मोटा बताया है तो ये पॉलिसी का पार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। साथ में उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही है वो डेपोटेशन को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कनाडा में आए हैं उनमें से जिन्होंने भी कनाडा का लॉ ब्रेक किया है, चाहे उन्होंने किसी प्रोटेस्ट में पार्ट किया है, चाहे किसी भी तरीके से कनाडा के लॉ को ब्रेक किया है, तो हम उनको कनाडा में नहीं रहने देंगे, हम उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा की जो रैपिड ग्रोथ रही है जो पॉपुलेशन की, उसकी वजह से जो मेजर प्रॉब्लम, चाहे वो हाउसिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो सारी की सारी उसी वजह से है। इसीलिए हम उस जो ग्रोथ को जो इमिग्रेशन के थ्रू ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करके चलेंगे। यानी कि जितने लोग आएंगे उतने लोग ही आएंगे जितने कनाडा अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रॉपरली उनकी कम्युनिटी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इकोनॉमी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और जितनों के आने से कनाडा की किसी भी तरीके से कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट जो है पियर पोलियब की तरफ से, हालांकि पहले भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती रही है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी की तरफ उन्होंने जो इशारा किया है। तो अगर ये पीएम बनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे जो
ट्रूडो के अंडर एक लिबरल इमिग्रेशन की तरफ कनाडा दिख रहा था, वो उल्टा होने की, उसका रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है, कम स्लॉट्स रहेंगे, कम सीट्स रहेंगी जिसमें आप पीआर हो सकते हैं, और भी काफ़ी पॉलिसी चेंजेस आ सकती हैं। ओवरऑल इमिग्रेशन को बड़े लेवल पे कट किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।